गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 12 पादप में जनन भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, तुम जानते ही हो ना कि जंतुओं में जनन क्रिया होती है, पौधों में भी जनन क्रिया पाई जाती है। बच्चों, आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पौधों में जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। पादप में जनन अधिकांश पादपों में मूल यानी जड़, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद पादपों में पुष्प निकलते हैं। पुष्प से फल बनते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। तुमने देखा होगा कि बीजों को बोते हैं और बीजों से फिर नया पौधा बनता है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में बिना बीजों के ही नए पादप उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली या मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन
पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब में कलम द्वारा, आलू में कायिक कलिका द्वारा, ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली कलिकाओं द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। बच्चों, कुछ पौधे बिना बीज के ही पौधे के किसी भाग द्वारा उगाए जा सकते हैं। जैसे गुलाब में कलम द्वारा, आलू में कलिका के द्वारा और ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली कलिकाओं के द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। मुकुलन यह यीस्ट में पाया जाता है, जिसमें यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग हो नई यीस्ट कोशिका बनाता है। खंडन यह शैवाल में पाया जाता है, जिसमें शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित होकर नए शैवाल का निर्माण करते हैं। बीजाणु निर्माण यह कवक, मॉस तथा फर्न में पाया जाता है, जिसमें बीजाणु द्वारा जनन होता है। बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। बच्चों, चित्र में देख रहे हैं आप, ये कवक में बीजाणु के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। लैंगिक जनन पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं। पुंकेसर पुंकेसर में परागकोश व तंतु पाए जाते हैं।
परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्म को बनाते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। एक लिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा आदि। द्विलिंगी पुष्प जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जनन अंग होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया आदि। परागण किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। बच्चों, चित्र में देखिए, पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण, इसमें परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। बच्चों,
परागण क्रिया पवन के द्वारा। जब पवन बहती है तो ये परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक उड़कर पहुंच जाते हैं। जल के द्वारा, जल में बहते हुए ये एक जगह से दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं। और कीटों के द्वारा, कीट जब एक फूल पर बैठता है तो परागकण इसके पैरों पर चिपक जाते हैं, और जब ये कीट दूसरे फूल पर जाता है तो वहाँ ये परागकणों को दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर छोड़ देता है। इस तरह से परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। निषेचन, निषेचन लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बच्चों, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये पराग नलिका द्वारा अंड कोशिका में निषेचित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? युग्मनज। और यह क्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्ण पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बच्चों, जिस प्रकार से परागकण पवन, जल और जंतुओं के द्वारा फैलते हैं, उसी तरह से बीजों का प्रकीर्ण भी पवन के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा होता है। जंतु फलों को खाते हैं, मनुष्य भी फलों को खाकर बीजों को इधर उधर फेंक देता है। पक्षी भी बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। और इसी तरह से पवन और जल के द्वारा भी बीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से बीजों का प्रकीर्ण पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है।
तो प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश समझ लिया है। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।